Scene 1, take 2. Action. हेलो दोस्तों और वेरी वार्म वेलकम आप सबको ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमर कुरैशी। सभी दर्शकों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल को एक नए सिरे से शुरू करते हुए मैं आपके लिए लाया हूं नए फिल्मों के कैप्टिवेटिंग रिव्यूज। लेट द फायरवर्क्स बिगिन एज दिस पार्टी कंटिन्यूज ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। बॉलीवुड इस नए साल की शुरुआत कर रहा है विद फन एंड लाफ्टर। जी हां, मिस्टर जो भी करवालो है इस हफ्ते की नई रिलीज। लीड रोल में नजर आएंगे फनी मैन अरशद वारसी अलॉन्ग विद सोहा अली खान एंड जावेद जाफरी। न्यू ईयर का धमाका हॉलीवुड भी कर रहा है विद द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ जॉर्डन बेलफोर्ड। टाइटल रोल निभा रहे हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो और सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे जोना हिल, मार्गो रॉबी और रॉब राइनर। The after party continues with the secret life of Walter Mitty. इस कॉमेडी ड्रामा एडवेंचर फिल्म में टाइटल रोल निभा रहे हैं बेन स्टिलर and he is also the director. It is a film adaptation of James Thurber's 1939 short story of the same name and also stars Kristen Wiig, Shirley MacLaine and Adam Scott. फ्रेंड्स, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। मिस्टर जो भी करवालो को डायरेक्ट किया है समीर तिवारी ने। अरशद वारसी, सोहा अली खान, जावेद जाफरी और विजय राज नजर आएंगे इस कॉमेडी केपर में। सुना है कि ये फिल्म सिर्फ 58 डेज में शूट की गई थी। क्या ये फिल्म उतने दिनों तक ऑडियंस के जहन में बनी रहेगी और विल इट प्रूव टू बी एन एवरेज जो एट द बॉक्स ऑफिस? आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो भी करवालो एक छोटा मोटा नाकाम डिटेक्टिव है। एक दिन एक इंटरेस्टिंग केस उसके हाथ लगता है। He has to find Nina, daughter of the rich businessman Khurana, who was eloped with her servant Ramlal. दूसरी तरफ इंटरनेशनल टेररिस्ट कार्लोस एक मिशन पर निकला है। जो एंड कार्लोस क्रॉस ईच अदर्स पाथ्स और फिर यह कहानी मिस्टेकन आइडेंटिटी का नया रुख लेती है। एंटर शांति प्रिया फडनेस, एक जांबाज पुलिस ऑफिसर और जो की एक्स गर्लफ्रेंड। शांति कार्लोस को पकड़ना चाहती है, जो अपना केस सॉल्व करके बड़ा डिटेक्टिव बनना चाहता है, while the crazy Carlos is hell bent on destruction. इस सारे झमेले का क्या असर होगा यह आपको बताएगा, जी हां, मिस्टर जो भी करवालो। अरशद वारसी टाइटल रोल में नजर आएंगे एज जो भी करवालो। वो एक डिटेक्टिव का रोल निभा रहे हैं। पिछले साल वो नजर आए थे एज अ लॉयर इन जॉली LLB। ऑल दैट वाज जॉली गुड। लेकिन इस फिल्म में अरशद के कैरेक्टर में वो मजा नहीं है जो उनकी बाकी कॉमिक रोल्स में रह चुका है। अरशद डज हिज बिट बट समवेयर द स्क्रिप्ट फेल्स हिम। सोहा अली खान दिखाई देंगी एज अ दबंग पुलिस वाली शांति प्रिया फडनेस। सोहा का कैरेक्टर काफी मीठी है एंड शी इज लाइकेबल। शी गेट्स टू डू एक्शन, कैबरे, इमोशनल सीन्स एंड ऑल्सो शो ऑफ अ वेल टोन बिकिनी बॉडी। जावेद जाफरी निभा रहे हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट कार्लोस का रोल। हिज कैरेक्टर सफर्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। उन्होंने काफी सारे गेटअप्स बदले हैं एंड हैज इवन संग अ सॉन्ग। लेकिन इतना सब करने के बावजूद दिस इज वन ऑफ जावेद्स लीस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स। मिस्टर जो भी करवालो को डायरेक्ट किया है समीर तिवारी ने। यह समीर की डेब्यू फिल्म है। स्टोरी में खास दम नहीं है, which is not too surprising. कुछ डायलॉग्स और सीन्स फनी हैं, but these are too few to be considered impressive. फिल्म का ह्यूमर स्पूफी है on the lines of अंदाज अपना अपना, लेकिन it is nowhere close to the original film and doesn't have the desired impact. Technically भी ये फिल्म में issues हैं. The sound is out of sync in a few places. Also the production values could have been better. Overall समीर की डायरेक्शन एवरेज है। मिस्टर जो भी करवालो का म्यूजिक दिया है अमर्त्य राउत ने। चुम्मा चाटी इज वेल सॉन्ग बाय शेफाली अल्वारेस विद सपोर्ट फ्रॉम अमर्त्य एंड पिंकी मेदसानी। इस कैबरे स्टाइल गाने के लिरिक्स वैकी हैं, लेकिन गाना सिर्फ ठीक ठाक है। माइंड ब्लास्टिक अरशद वारसी का इंट्रो सॉन्ग है इन द वॉइस ऑफ नीरज श्रीधर व्हिच प्लेज ड्यूरिंग द ओपनिंग क्रेडिट्स। गाना ऑर्डिनरी है और कुछ पोर्शंस में द साउंड इज आउट ऑफ सिंक विद द लिप मूवमेंट व्हिच लुक्स टेरिबली बैड। सुपरजीत मुखर्जी को गाया हुआ रिंगर रिंगर इज बेस्ड ऑन नर्सरी राइम रिंगर रिंगर रोजेस। गाना इंटरेस्टिंग है लेकिन इसमें रिकॉल वैल्यू नहीं है। एजी सुनिए एक नॉटी गाना है, नाइसली संग बाय हमसिका अय्यर। दिस वन हैज सम फन एलिमेंट टू इट। ओवरऑल मिस्टर जो भी करवालो का म्यूजिक सिर्फ एवरेज है। दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ मिस्टर जो भी करवालो, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ मिस्टर जो भी करवालो एंड द रिव्यूज ऑफ द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एंड द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं ओमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया मिस्टर जो भी करवालो का मेरा रिव्यू, लेकिन क्या ये फिल्म करवाएगी मजा और विल इट बी लाइक अ सजा? ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में, सो लेट्स फाइंड आउट।
मिस्टर जो भी करवालो एक स्पूफ कॉमेडी फिल्म है। कुछ जोक्स ठीक ठाक हैं, लेकिन लार्जली देयर इज सिलीनेस एंड जोक्स अबाउट द ब्लाइंड व्हिच गेट रेपिटेटिव। कैरेक्टर्स अनइंटरेस्टिंग है एंड द गुड डायलॉग्स कैन बी काउंटेड ऑन योर फिंगर टिप्स। अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स हैव बीन गिवन अ रॉ डील। देयर इज नो हिंट ऑफ इंटेलिजेंस इन द स्क्रिप्ट व्हिच meanders to a convenient climax। कहते हैं कि इस टाइप की फिल्म के लिए यू नीड टू लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड, लेकिन मेरी मानिए तो ब्रेन्स के साथ साथ खुद को भी लीव बिहाइंड कर दीजिए। इस हफ्ते और कुछ भी करवा लो, लेकिन डोंट गो नियर दिस जो। मिस्टर जो भी करवा लो को मैं देता हूं 1 स्टार। आपके मनोरंजन के लिए हॉलीवुड से एक भेड़िया आया है इन द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। लेजेंडरी डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसे और लीड एक्टर लियो डिकैप्रियो की ये 5वीं कोलैबोरेशन है। फिल्म काफी चर्चे में है और दमदार मालूम होती है। लेट्स सी इफ द हाउलिंग ऑफ दिस वुल्फ रेजोनेट्स एट द बॉक्स ऑफिस। जॉर्डन बेलफोर्ड एक अग्रेसिव स्टॉक ब्रोकर है जो अपने दोस्त डॉनी के साथ एक कंपनी फॉर्म करता है, स्ट्रैटन ओकमंड। जॉर्डन अपने कुछ दोस्त और पुराने कोवर्कर्स को रिक्रूट करता है। बहुत जल्द स्ट्रैटन ओकमंड एक $1 बिलियन कंपनी बन जाती है एंड जॉर्डन्स पेरेंट्स स्टार्ट हैंडलिंग हिज फाइनेंसेस। अपने एम्प्लॉइज को वो इंडल्ज करता है बाय थ्रोइंग लैविश पार्टीज इन्वॉल्विंग ड्रग्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। FBI एजेंट पैट्रिक डेनहम गेट्स ऑन द ट्रेल ऑफ जॉर्डन टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑफ accumulating wealth। मीनवाइल जॉर्डन ने अपनी बीवी को डिवोर्स कर दिया है एंड ही मैरीज अगेन। किस तरह जॉर्डन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ उलट पलट हो जाती है ड्यू टू हिज एक्सेसिव वेज फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। The Wolf of Wall Street is a modern-day epic of the rise and fall of a talented stockbroker. The film highlights excessive greed and how it brings out the worst in people. फिल्म में काफी सारा shocking और scandalous content है। Drug abuse, cuss words and sex uninhibited. Actor producer Leo DiCaprio ने एक terrific performance दी है। He lives and breathes the character and pushes the boundaries yet again. Full credit to director Martin Scorsese for coming up with yet another winner. This wolf is ready to hunt you down and is sure to howl its way to glory at the box office. The Wolf of Wall Street को मैं देता हूँ 4 stars। हॉलीवुड की दूसरी ऑफरिंग है द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। इस एडवेंचर ड्रामा के एक्टर डायरेक्टर हैं बेन स्टिलर। सपोर्टिंग कास्ट निभा रहे हैं क्रिस्टन विग, शर्ली मैक्लेन और एडम स्कॉट। सो लेट्स फाइंड आउट इफ द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी अनलॉक्स द सीक्रेट टू बॉक्स ऑफिस सक्सेस। वॉल्टर मिटी इज अ डे ड्रीमर जो लाइफ मैगजीन के लिए काम करता है। He escapes his anonymous life by disappearing into a world of fantasies filled with heroism, romance and action. वो अपनी कोवर्कर शेरिल को secretly बहुत पसंद करता है, लेकिन his and Cheryl's jobs are threatened when the company is being taken over. To save the day, Walter takes action in the real world, embarking on a global journey that turns into an adventure more extraordinary than anything he could have ever imagined. क्या वॉल्टर अपना जॉब बचा पाएगा? Will he get together with Cheryl? इसका जवाब मिलेगा in The Secret Life of Walter Mitty. द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। कॉमेडी, इमोशनल कंटेंट और ड्रामा का अच्छा बैलेंस है। इनफैक्ट द इमोशंस एंड द melancholy give the film a very real feel and hence is relatable. Actor director Ben Stiller has done a fabulous job. Outdoor locations stunning है and the special effects are good too. The subtle humor shines through in this enjoyable fare. इस बात में कोई सीक्रेट नहीं कि ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी को मैं देता हूँ 3.5 स्टार्स। दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। परफॉर्मेंस वाला गुड, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पिक्चर इट्स ओके। ओके मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी बिल्कुल भी खास नहीं है। आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है। कहीं मत जाइए क्योंकि आई विल बी राइट बैक विद एक्साइटिंग म्यूजिक रिव्यूज ऑफ अपकमिंग फिल्म्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं ओमर कुरैशी। दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। दबंग एक्टर सलमान खान की ईगरली अवेटेड नेक्स्ट रिलीज है जय हो। तेरे नैना एक रोमांटिक सॉन्ग है, वेल संग बाय श्रेया घोषाल एंड शान। म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद ने सूफी म्यूजिक को अच्छे से इंटीग्रेट किया है इन दिस सॉन्ग। स्वीट लिरिक्स और मेलोडियस म्यूजिक मेक्स दिस वन एन इजी लिसन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लीड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली फिल्म है हंसी तो फंसी अलॉन्ग विद परिणीति चोपड़ा। ड्रामा क्वीन एक ग्रूवी सॉन्ग है जिसे गाया श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी ने। कोरस का पेस अच्छा है एंड इज वेरी कैची अलॉन्ग विद द फुट टैपिंग म्यूजिक एंड कूल लिरिक्स। ये गाना एंटरटेनिंग है। एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स।
दिसंबर 2013 की सबसे बड़ी रिलीज धूम 3 अभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है। अपने दूसरे हफ्ते में धूम 3 ने ₹62.83 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 2000 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है अ माइंड बॉगलिंग अमाउंट ऑफ ₹236.65 करोड़। इस हफ्ते रिलीज हुई मिस्टर जो बी करवालो को बिलो 10% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 950 थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस हफ्ते की दूसरी रिलीज शोले 3D को 10% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 500 थिएटर्स में रिलीज हुई है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। मिस्टर जो बी करवालो को मैंने दिए 1 स्टार, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट को मैंने दिए 4 स्टार्स एंड द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी गेट्स 3.5 स्टार्स फ्रॉम मी। धूम मचाने वाली फिल्म धूम 3 के बारे में ट्विटर पर लोगों ने क्या कहा, लेट्स सी। What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us your feedback on Twitter @ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. अब फिल्म रिव्यू करने का मौका आपको भी मिल सकता है। All you have to do is send in your reviews of the latest films on Twitter with #ZoomReview. The best entry will be chosen by me as the winner. So get creative and get cracking. दोस्तों, नए साल का पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन नेक्स्ट वीक क्योंकि आई विल बी बैक विद अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ज़ूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।